Namaste. Today I am at this village called Barbaspur, which falls under the Surajpur district of Chhattisgarh. Here, a Gond tribal family has given complaint to the SP regarding illegal marriage of their daughter with a Muslim boy. Recently, the Women and Child Welfare Department Chhattisgarh married 85 couples under their prestigious Chief Minister Kanya Vivah scheme, wherein they married Basanti Uike with Harun Mohammed. This sparked controversy as local leaders called this marriage illegal and want it to be registered under the Special Marriage Act. On the other hand, the victim's family want their daughter back. They also told me that none of the official, be it the Anganwadi members or the block development office, informed them or took their permission before permitting their daughter to marry this guy named Harun. Today, when I arrived here, some of the local Hindu activists told me that the Anganwadi members have visited the family and they have taken signature of the parents in a blank paper. These activists claim that the government is trying to cover up the matter. Some of these activists also question the intent of the government as they say, is Bhupesh Baghel-led Congress government promoting interfaith marriages through such government-led programs? Before moving ahead, let us first watch the statement of the victims' parents. तो हम लोग को बात नहीं माना सर, नहीं माना। बीच में भगा करके चोरी चोरी घर से उठा कर ले गया, तो ले तो गया सर यहाँ से। आपके घर में घुस कर ले गया वो लड़का? भाई कहीं से बुलाया होगा, मगर घर से तो नहीं घुसा है। अगर यहीं से बुलाया होगा तब तो ले गया सर। जबरदस्ती ये लोग मतलब ले जा करके मतलब निकाह शादी करवा लिए। शासन की ओर से तो शादी हो रहा है, हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रकार की प्रक्रिया है सही, किसी को कोई जानकारी भी नहीं। आप लोगों से कोई लिखित में आवेदन नहीं दिया गया कि हम शादी करा रहे हैं आपकी बच्ची? नहीं, कोई लिखित नहीं सर, ना कोई जानकारी भी नहीं। लड़का क्या करता है जो जिसके साथ रह रहे हारून? कुछ नहीं करते हैं सर, घर में रहते हैं। मैं सुन रही हूँ कि इससे पहले भी उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हो चुकी है। जी हो चुका है ना सर। ये दूसरी बीवी बनाया उसने? हो रहा है इनके पास। अच्छा, तो पहली बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया है या? तलाक नहीं दिया है सर। उसको भी घर में रखा है? नहीं, लड़की जो है अपने माँ बाप की कभी पास फैसला नहीं हुआ है, ना कोई तलाक नहीं दिए हैं लोग। अच्छा, तो आपकी बेटी ने किससे शादी हो गई है, क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ? हारून के साथ कैसे शादी? आप लोगों ने पेपर में लिख के दिया था कि हम करने देंगे? जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं थी? पते नहीं, तो वो से खबर हमारी जानकारी हुई। तो आपसे घर में क्या बता कर गई थी लड़की? वो पौरे से निकल गई थी। कितने मुसलमान परिवार हैं आपके गांव में? तो एक ही घर है सर। सिर्फ एक घर है? एक घर है सर। और लड़कियों को भगाया है उनके घर वालों ने आपके समाज से? दो लड़के हैं साहब, अपन फुआ साथ और अपन फुआ साथ उनके खुद की फुआ है। दो लड़के आप ही के परिवार से जी, लड़कियों को भगाते रहे हैं ये लोग? एक फुआ साथ तो डेथ हो चुका है, एक फुआ जीवित है। मतलब ये तीसरी बच्ची है आपके परिवार की? मुसलमान के घर में एक लड़की हम लोग को गोड़ के यहाँ से छेड़ के निकला हुआ है। Now listen to these activists who came to the victim's family. क्या है, अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ शासन के नेतृत्व में हुआ, जो हमारे ग्राम पंचायत पटना में हुआ है ना। उसमें 85 जोड़ी का शादी संपन्न हुआ। शादी के दूसरे दिन हम लोग को पता चला कि एक हिंदू लड़की का मुसलमान लड़के के साथ शादी संपन्न हुआ। जब फिर हम लोग बरबसपुर आए, यहाँ पता किए कुछ सियानों से, समाज के लोगों से, प्रमुख यहाँ के सरपंचों से, तो पता चला कि यहाँ पूर्व में भी जो मोहक खान जी थे, वो भी हमारे हिंदू समाज की एक लड़की थी जो धीर शाह की लड़की थी। उनको भी इन्होंने अपना मुसलमान में शामिल कर लिया और इनके साथ जीवन यापन किया। इसके बाद इध मोहक खान जी ने फिर एक रिझन सिंह का लड़की है उसको भी बनाया। इसके बाद फिर इध मोहक खान की जो पहलवान खान है उसके लड़के, इन्होंने भी एक सत्यनारायण यादव जो रताजी कोरिया जिला की है, उसके लड़की को भी इन्होंने मुसलमान में परिवर्तन करा करके जीवनयापन किए। आज फिर हमारे गोंड समाज के ये देवनारायण की लड़की बसंती सिंह जी को हमारे पटना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी निकाह कराया गया। आपके समाज की हिंदू बेटी है? हम लोग का आदिवासी उरांव है जी। लेकिन ये मियाँ लोग के बस इनका बस यही आदत है। हम लोग में जब तक हम लोग यहाँ हैं उतना तक हम लोग जानते हैं इनका बस यही, किसी का बहन बेटी किसी का राउर भी ऐसे ही करके गोंड का मतलब समाज को यही भगा करके ब्रजलाल जी गांव वाले कह रहे हैं कि उसे मुसलमान को यहाँ नहीं रहने देंगे, तोड़ फोड़ गरीब का घर को, है ना। कितना बड़ा अन्याय किया है।
है ना, हिंदू के साथ गद्दारी किया है। परंपरा से उसका खानदान ही ऐसा है। हमारे गांव के हिंदू समाज के लड़कियां, यादव समाज के लड़कियां से मतलब भगा ले जाता है, पर शादी किसी से नहीं करता, बस रखता है उनको. The picture shared from the day show that a cleric was also invited to solemnize the marriage of this couple, which means that the authorities were totally aware about the marriage, about the couples and their background. As per the Chief Minister Kanya Vivah scheme, a thorough background check of the couples before marrying them has to be done, which means the local Anganwadi member first goes to the family of those couples to be married at the function and takes approval from them. Then the block development officer also makes a round to the village and meets the family and takes approval from them. And then the Anganwadi supervisor also clears the document, which means that before Basanti and Harun were married, these checks were done. At every stage, these officials cleared and approved their documents before they reached the mandap and were finally married to each other. Basanti marrying Harun at a government organized program either show the administrative failure, where authorities did this to timely meet their targets, or Chhattisgarh government is promoting interfaith marriages, knowing consequences it may lead to. This was it for today. We at Organizer will keep bringing such stories from the ground to you. Till then, keep watching. Do subscribe to our YouTube channel and follow us on Twitter. Thanks for watching. Namaste.